गुड्डनपुर नामक के गांव था। वह गांव अपने अलग अलग चॉकलेटों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग बड़े ही अच्छे थे। चॉकलेटों का व्यापार करके गुड्डनपुर पैसे के मामले में बहुत ही बलशाली हो गया था। एक बार टिंकू चॉकलेट खाते खाते गांव से जंगल की ओर लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए जा रहा होता है। टिंकू लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और बहुत ही मजे से चॉकलेट खाने लगता है। उसी पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती थी। वह टिंकू को चॉकलेट खाता देखकर बोलती है, पता नहीं यह बच्चा क्या खा रहा है, बड़े ही मजे से। टिंकू के पास बहुत सारी चॉकलेट थी, कुछ उसी पेड़ के नीचे गिर जाती हैं। टिंकू जब चला जाता है तो चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरकर उन चॉकलेट को खाकर देखती है। चुड़ैल को वह चॉकलेटी बहुत ही अच्छी लगती हैं। यह चॉकलेटें तो बहुत ही अच्छी हैं, गांव में ऐसी ही और चॉकलेटें होंगी। मुझे गांव की ओर जाना चाहिए, तभी पता लग पाएगा कि और चॉकलेटें कहाँ पर हैं। चुड़ैल गांव की ओर जाती है और गांव में जाकर चॉकलेट ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद चुड़ैल को एक फैक्ट्री दिखती है जिसके अंदर से कुछ लोग चॉकलेट लेकर बाहर आ रहे थे। चुड़ैल फैक्ट्री के अंदर चली जाती है और अंदर जाकर इतनी सारी चॉकलेट देखकर खुश हो जाती है। जब रात को सारे काम करने वाले चले जाते हैं तब सारी चॉकलेट चुड़ैल खा जाती है। अगले दिन जब काम करने वाले लोग आते हैं तो सारी चॉकलेट खत्म देखकर दंग रह जाते हैं और एक दूसरे से बात करने हरिया, लगते हैं। ये सारी चॉकलेटें कहाँ चली गई? अब हमको क्या पता लीला, रात को इतनी सारी थी। ऐसी ही गांव में जो 2 और 4 फैक्ट्रियां थीं, वहां पर चॉकलेट खत्म हो जाती थीं। एक बार रामू फैक्ट्री में बहुत देर तक काम कर रहा था और घर जाने के लिए निकलता है तो रामू चुड़ैल को चॉकलेट खाते हुए देखता है। रामू चुड़ैल को देखकर डर जाता है और भागते हुए घर जाता है। घर जाकर रामू रानी से कहता है, रानी, मुझे पता चल गया है कि फैक्ट्री की सारी चॉकलेटें कहाँ गायब हो रही हैं। कौन कौन है वो? वह एक चुड़ैल है जो हर रोज सारी फैक्ट्रियों में से चॉकलेटें खा जाती है। अगली सुबह रामू यह बात सारे गांव वालों को बताता है तो सभी गांव वाले मजाक समझकर हंसने लगते हैं और कोई भी रामू की बात को नहीं मानता है। दो दिन बाद शाम भी चुड़ैल को देखता है। इसी तरह धीरे धीरे गांव में सभी को चॉकलेट खाने वाली चुड़ैल के बारे में पता चल जाता है। गांव वाले चॉकलेट खाने वाली चुड़ैल से परेशान हो गए थे। गांव में कहीं पर भी चॉकलेट नहीं बची थी। एक बार सभी गांव वाले इकट्ठा होकर यह सोच रहे थे कि कैसे चॉकलेट खाने वाली चुड़ैल को अपने गांव से भगाएं। तभी लीला बोलता है, पहाड़ी वाले तांत्रिक को जानता हूँ, वह इस चुड़ैल को हमारे गांव से भगा देंगे। सभी गांव वाले मिलकर पहाड़ी वाले तांत्रिक के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। रात को तांत्रिक और गांव वाले उस फैक्ट्री में जाते हैं जिसमें कुछ चॉकलेट आज ही बनाई गई थी ताकि चुड़ैल को जाल में फंसाया जा सके। फैक्ट्री में चुड़ैल मजे से चॉकलेट खा रही थी। तांत्रिक चुड़ैल को देखते ही अपने कमंडल में से गंगा जल निकालकर चुड़ैल के ऊपर गिरने लगता है। चुड़ैल तड़पने लगती है। चुड़ैल तांत्रिक के डर से एक गांव छोड़कर चली जाती है।